अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल एक भाई ने सवाल किया था कि क्या हम हमारा जो वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं होगा, या किस तरह दोबारा अप्लाई किया जा सकता है? तो अभी क्या एम्बेसी की कंडीशन चल रही है, अभी क्या हालात व वाक़यात हैं, तो कुछ इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो ऐसा है कि अभी जो अम्बेसी में चेंजिंग आ गई हैं 2023 में, क्योंकि 22 में मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि बहुत ही ब्लंडर हुआ, बहुत ही अनऑफिशियल जो कंपनियां थी वो खुली। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग रोमानिया गए और वहाँ से तारिक वतन आगे से माइग्रेट हो गए दूसरे कंट्री में। तो उसकी वजह से सख्ती कर दी है। तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आप दोबारा अप्लाई करें, अपने एजेंट हजरात से रब्ता करें और वो आपका दोबारा वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करते हैं, क्योंकि जिनके वीज़े 2022 के रिजेक्ट हुए हैं उनके वर्क परमिट दोबारा निकलेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर नए सिरे से होगा, तो वो सारा नया सिरे से करें। और जो है इंटरव्यू, उसकी आप प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि अभी एजेंट हजरात भी सुनने में आया है कि जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने भी अपने पास एक स्पेशल जो है रूम बनाया, या स्पेशल जो है एक प्रोसीजर शुरू किया है कि इंटरव्यू से पहले वो हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले जो है वीज़ा होल्डर को जो अप्लाई कर रहा है उसको ट्रेनिंग देंगे, उसके इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाएंगे, ताकि इंटरव्यू में किसी किस्म की कमी ना रह सके, इंटरव्यू में फ़ेल ना हो सके। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो उसमें जो है आप फ़ेल हो जाएंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि वो पहले वाले हालात नहीं हैं कि एम्बेसी में आप बहुत सारे मेरे दोस्त जो भी रोमानिया में हमें हमारे साथ थे, उनको अपने नाम तक नहीं लिखने आते थे, मगर वो रोमानिया में आ चुके हैं और रोमानिया से आगे दूसरे कंट्री में जा चुके हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अब वही रोमानिया आएगा जो इंटरव्यू अच्छे से पास करता होगा, या जो पास कर लेगा, या जिसको इंग्लिश अच्छे से आती होगी। क्योंकि अभी वो भेड़ चाल नहीं है कि 25 सवाल दिए हुए हैं उसी में से सवाल आएंगे। अभी वो जो हैं घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। अगर तो जो आदमी इंग्लिश जानता है वो उसका करेक्ट जवाब देगा, या उस एजेंट हजरात को मुतमिन कर सकता है अपने इंटरव्यू से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, तो इंटरव्यू पास होगा। और अभी जो सुनने में आया है कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं कि एजेंट हजरात इंटरव्यू में आपसे जॉब के बारे में पूछते हैं कि आपने जॉब कहाँ से सर्च की है। तो अपने जो जॉब के सिलसिले में अपनी पूरी तैयारी करके जाएं। आप अपने जॉब जो भी आपकी जॉब है उसके रिलेटेड यूट्यूब, गूगल और फेसबुक वगैरह पे आप जो हैं इसको सर्च करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका मोबाइल भी चेक किया जा सके। क्योंकि अभी जो हैं पहले वाले हालात नहीं हैं कि कोई भी आदमी जैसा मर्ज़ी इंटरव्यू दे वो पास कर देते थे, मगर अभी उन्होंने बॉर्डर भी स्टिक कर दिया है और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा स्टिक कर दिया है। तो अपनी जो है पूरी तैयारी करें। जिनके इंटरव्यू आने वाले हैं वो पूरी तैयारी करें। एक सवाल को 3-3 4-4 एंगल से तैयार करके जाएं, ताकि किसी तरीके से भी वो पूछे, या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी सवाल याद करें। ठीक है, आप देखें इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। एम्बेसी में अपने एजेंट हजरात से कहें कि जिन लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं उनके जो सवालात हैं वो हमें बताएं, ताकि एक एक आदमी की पास कम से कम 3-4 जो हैं टाइप के सवाल हों, ताकि वो एजेंट हजरात जैसे एम्बेसडर जो भी सवाल पूछे आपसे वो आप इजीली जवाब दे सकें। अगर आप इजीली जवाब और उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे तो वो आपको आप रिजेक्ट कर देंगे, वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी फुल करें और अपना जो है जो भी आपकी जॉब है उसके बारे में सर्च करके जाएं, ताकि किसी किस्म का भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।